श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आनंदित मन है। जब मन हल्का और प्रसन्न होता है तो सारी परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। इसलिए चिंता छोड़कर मस्त रहो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब सोचिए, हम अक्सर धन को केवल रुपयों और दौलत से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन अगर मन बोझिल हो, अगर मन में उदासी और चिंता भरी हो, तो उस धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। महलों में रहने वाले भी बेचैन रहते हैं और झोपड़ी में रहने वाले भी मुस्कुराते हुए देखे जाते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मन की स्थिति है। जब मन हल्का होता है, प्रसन्न होता है, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी बोझ नहीं लगती। जैसे एक छोटा बच्चा किसी कठिनाई को उतनी गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसका मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है। उसकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी तरह यदि हम अपने मन को हल्का रखना सीख लें, तो परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे हमें हरा नहीं सकती। अब जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वह हमेशा चिंता में डूबा रहता है। वह भविष्य की फिक्र करता है, अतीत की गलतियों में उलझा रहता है। उसकी आंखों में नींद नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है। ऐसे में उसका धन, उसका वैभव, उसकी प्रतिष्ठा किसी काम की नहीं। दूसरी ओर एक किसान जो दिन भर मेहनत करता है, थका हुआ घर लौटता है, लेकिन अपने परिवार के बीच बैठकर 2 रोटियों को हंसी खुशी खा लेता है। उसका मन हल्का है, वह चैन की नींद सोता है। यही है वास्तविक सुख। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि धन बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और यह धन है हमारा आनंदित मन। यह ऐसा खजाना है जो न कभी चुराया जा सकता है, न ही घटाया जा सकता है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक बना लें, उसे हल्का रखना सीख लें, तो हर परिस्थिति हमारे लिए आसान बन जाती है। हमारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां बाहर से नहीं, बल्कि हमारे मन की कल्पनाओं और डर से पैदा होती हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर यह बिगड़ गया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये क्या होगा ही हमारी खुशी छीन लेते हैं। लेकिन जब हमें यह विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तब मन को डरने की जरूरत ही नहीं रहती। सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े हुए चल रहा है, तो उसे सड़क पार करते समय डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि पिता साथ हैं। उसी तरह अगर हमें यह गहरा विश्वास हो कि भगवान हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका अर्थ यह है कि उन जिम्मेदारियों को भी प्रसन्न होकर निभाओ। जब मन हल्का होता है तो वही काम बोझ नहीं लगता। जैसे अगर हम कोई काम गाते बजाते करते हैं तो थकान भी कम लगती है, लेकिन अगर वही काम उदासी और तनाव में करें तो हमें 2 गुना थकान महसूस होती है। यही वजह है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, चिंता मत करो, कर्म करो और विश्वास रखो। परिणाम तो भगवान के हाथ में है। जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि कोई सर्वशक्तिमान शक्ति हमें देख रही है, हमारा ध्यान रख रही है, तो फिर डर और चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने का सरल तरीका यही है कि हर सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहो, आज मैं मस्त रहूंगा, चाहे जो हो, मैं चिंता को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। जब यह आदत बन जाएगी तो जीवन की कठिनाइयां भी आपको डरावनी नहीं लगेंगी। यह समझ लीजिए, वास्तविक अमीरी वही है जिसमें आपका मन हल्का और आनंदित है, और ऐसा तभी संभव है जब आप चिंता छोड़कर प्रसन्न रहना सीख लें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां उस समय टिक नहीं सकती जब तुम्हारे हृदय में विश्वास का दीपक जल रहा हो। यह उपदेश बहुत गहराई लिए हुए है। अंधकार का स्वभाव यही है कि वह स्वयं अस्तित्व में नहीं है। अंधकार सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही सूर्य की किरणें फैलती हैं, अंधकार तुरंत मिट जाता है, उसे कहीं छिपने का मौका ही नहीं मिलता। उसी तरह हमारे जीवन की परेशानियां और कठिनाइयां भी वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती हैं। वे बस तब तक दिखाई देती हैं
जब तक हमारे भीतर विश्वास का प्रकाश नहीं जलता। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो किसी भी कठिनाई की गहरी रात को भी सुबह में बदल देता है। जब इंसान के दिल में विश्वास होता है कि भगवान उसके साथ हैं, तब सबसे अंधेरी परिस्थिति भी डरावनी नहीं लगती। जरा सोचिए, एक बच्चा अंधेरे कमरे में अकेला बैठा हो तो डर से कांपता है, लेकिन वही बच्चा अगर अपनी मां का हाथ पकड़ ले तो वही अंधेरा उसे डरावना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में भरोसा है कि मां साथ है। हमारे जीवन में भी परेशानियां उसी अंधेरे की तरह हैं। वे हमें डराती हैं, कमजोर करती हैं और अक्सर हमें हार मानने पर मजबूर करती हैं। लेकिन जब दिल में विश्वास का दीपक जलता है तो ये परेशानियां छाया की तरह गायब हो जाती हैं। विश्वास यह एहसास है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है। वही शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, वही शक्ति मेरे जीवन को भी सही दिशा दे रही है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि कठिनाइयां आएंगी ही नहीं। अंधेरा भी सूरज निकलने से पहले आता है, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, अंधकार को टिकने का अवसर नहीं मिलता। उसी तरह जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखते हैं, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब जरा अपने जीवन के अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी समस्या को बहुत बड़ी समझा, सोचा कि अब इसका कोई हल नहीं है, लेकिन समय के साथ वही समस्या हल भी हो गई। उस समय आपको महसूस हुआ होगा कि अगर आप घबराने के बजाय थोड़ा विश्वास रखते तो शायद तकलीफ कम महसूस होती। यही विश्वास का चमत्कार है। विश्वास मनुष्य को आशा देता है और आशा ही वह शक्ति है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। बिना विश्वास के इंसान अंधकार में भटकता रहता है, लेकिन विश्वास का दीपक जलते ही रास्ते साफ हो जाते हैं। जैसे घने कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सूरज की रोशनी आते ही सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने दिल में विश्वास का दीपक जलाए रखना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति सूर्य के समान है। जैसे अंधकार कभी सूर्य को परास्त नहीं कर सकता, वैसे ही जीवन की कोई भी कठिनाई उस इंसान को परास्त नहीं कर सकती जिसके दिल में विश्वास का दीपक जल रहा हो। अगर आप इस बात को जीवन में उतार लेंगे तो आपको हर परिस्थिति में साहस मिलेगा। जब कठिनाइयां आएंगी, आप डरेंगे नहीं। आप जानेंगे कि यह सब अस्थाई है। अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता, वह सिर्फ थोड़ी देर का मेहमान है। और जब दिल में विश्वास होगा तो हर चुनौती एक अवसर में बदल जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप परेशान हो, जब आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो भीतर यह दीपक जलाइए, भगवान मेरे साथ हैं। यह एक वाक्य ही आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जिस तरह दीपक जलाते ही अंधकार मिट जाता है, उसी तरह यह विश्वास जलाते ही आपका डर, आपकी चिंता और आपकी परेशानी मिट जाएगी। झूठ की चमक हमेशा सच के उजाले से छोटी होती है। फर्क बस इतना है कि सच को चमकने में समय लगता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारा सच हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। रिश्ते मीठे बोलों से नहीं, सच्चे कर्मों से लंबे चलते हैं। लोग वही याद रखते हैं जो तुमसे फायदा पहुंचाता है। बाकी बातें हवा में उड़ जाती हैं। जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो असली है वही टिकता है। लोग तुम्हारी गलती जल्दी देख लेते हैं, लेकिन तुम्हारा दर्द शायद ही कोई समझे। सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, पर वही सच्चाई समय आने पर सबसे बड़ा सहारा बनती है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश होते हैं, पर तुम्हारे आंसू देखकर बहाने ढूंढते हैं। हर कोई तुम्हें गिरते देखना चाहता है, पर कम ही लोग हैं जो गिरने से पहले तुम्हें संभालना चाहेंगे। सच्चाई बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि झूठ सुनने वाले कान बहुत हैं और सच सुनने वाले कम। जिंदगी में सबको खुश करने निकले तो खुद से हमेशा नाखुश रहोगे। लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं, अलग सुनना चाहते हैं, इसलिए बातें फैलती हैं, सच्चाई नहीं। इंसान तब तक अच्छा है जब तक वो दूसरों के काम आता है, वरना उसकी कोई कीमत नहीं। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे, बस तुम्हारे काम याद करेंगे।
हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखना चाहता है, और जब तुम अलग निकलो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। लोग तुम्हारे सच को गलत साबित करने में लगे रहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई से डर लगता है। तारीफें हमेशा सामने होती हैं, और सच्चे शब्द हमेशा पीठ पीछे कहे जाते हैं। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। कड़वी सच्चाई यही है कि पैसा रिश्तों से भी बड़ा बन गया है। समय और हालात ही असली चेहरा दिखाते हैं, वरना बातें तो सब मीठी ही करते हैं। दुनिया तुम्हारे साथ तभी है जब तक तुम्हारे पास ताकत या पैसा है, वरना लोग तुम्हारे हाल पूछने तक का वक्त नहीं निकालते। आजकल लोग इंसान को उसके दिल से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस से तौलते हैं। यही वजह है कि अमीर के झूठ को भी सच कहा जाता है और गरीब की सच्चाई को भी झूठ। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से निभाने की कोशिश हो, वरना अकेले एक का त्याग रिश्तों को ज्यादा देर तक बचा नहीं सकता। तुम्हारे सपनों पर लोग हंसेंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, और जब वही सपने पूरे होंगे तो वही लोग तुम्हारी तस्वीरों के साथ दिखेंगे। जिंदगी का सच यह है कि लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है, वरना सबसे नजदीकी चेहरे भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन असल में लोग समय के साथ बदल जाते हैं। तुम्हें गलत साबित करने के लिए लोग हर हथकंडा अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया उजागर कर देगी। लोग तुम्हें उतना ही याद करते हैं जितना तुम उनके काम आते हो, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी पर भी ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफें हमेशा सामने की जाती हैं और असली बातें हमेशा पीछे की। यही वजह है कि लोगों की बातें और चेहरे अक्सर मेल नहीं खाते। रिश्ते अक्सर छोटे छोटे झूठ और बड़े बड़े स्वार्थों के बोझ तले टूट जाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो सब साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर लोग दूरी बनाने लगते हैं। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, और जब तुम खुद की राह चुनोगे तो वही लोग तुम्हें गलत कह देंगे। लोगों की याददाश्त सिर्फ तुम्हारी गलती के लिए तेज होती है। तुम्हारे अच्छे काम उन्हें कभी लंबे समय तक याद नहीं रहते। रिश्तों में सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हालात बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर तुम्हारी हिम्मत की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि तुम अभी तक क्यों सफल नहीं हुए। दुनिया का सच यह है कि लोग तुम्हारे सच से ज्यादा तुम्हारे दिखावे को पसंद करते हैं। लोग तुम्हें गिरते देखकर हंसेंगे और उठते देखकर जलेंगे, लेकिन तुम्हें संभालने वाला शायद ही कोई मिलेगा। आजकल इंसानियत से ज्यादा मतलब की कीमत है। इंसानियत बातें बनाने तक रह गई है। असल जिंदगी में सिर्फ स्वार्थ चलता है। सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही देर से लोगों को समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया का कड़वा सच यह है कि तुम्हें जीते जी लोग नजरअंदाज करेंगे और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें महान कहेंगे। दुनिया का सच्चा रंग तब दिखता है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। उस वक्त जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही तुम्हारे असली अपने होते हैं। बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। लोग कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तो वही लोग सबसे पहले तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। रिश्ते कितने गहरे हैं ये शब्दों से नहीं, बल्कि उस वक्त पता चलता है जब तुम मुश्किल में होते हो। कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं और कुछ लोग बिना बुलाए हाथ थाम लेते हैं। आजकल लोग इंसान के दिल को नहीं, उसकी औकात को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम्हारे झूठ पर भी लोग ताली बजाएंगे, और अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे सच पर भी शक करेंगे। तुम्हारी गलतियों को लोग बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को छोटा करके दिखाएंगे। यही समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। जिंदगी का कड़वा सच यही है कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे होने की कद्र कोई नहीं करता। लोग तुम्हारे साथ सिर्फ उतना ही चलते हैं जितना उनका फायदा होता है। जैसे ही उन्हें लगे कि अब कोई लाभ नहीं, वे मुड़कर भी नहीं देखते।
दुनिया तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगी, बल्कि यही कहेगी कि तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, और यही सवाल तुम्हें और तोड़ देगा। सच्चा प्यार वही है जिसमें साथ निभाने की ताकत हो, लेकिन आजकल का प्यार बस दिखावे और वक्त काटने का जरिया बन चुका है। लोग हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो उनके अहंकार को अच्छा लगे, इसलिए सच्चाई सुनाने वाला इंसान अक्सर सबसे बुरा कहलाता है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लोग तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक तुम्हारे पास नतीजे ना हो। यही वजह है कि संघर्ष को कोई नहीं देखता, सिर्फ सफलता को सलाम किया जाता है। जिंदगी का सच यह है कि तुम्हें गिरते देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन उठते देखकर वही लोग जलते हैं। तुम्हारी जीत पर सबकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छुपी होती है। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे झूठ, स्वार्थ और नजरअंदाजी के बोझ तले दम तोड़ते हैं। लोग तुम्हारी पीठ पीछे वही कहते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए असली सोच होती है, इसलिए उनकी बातों से ज्यादा उनके बर्ताव को समझो। आजकल लोग दिल से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, इसी वजह से रिश्ते गहराई खो चुके हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि अच्छे काम करने पर भी लोग तुम्हें याद नहीं रखते, लेकिन एक गलती हमेशा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाती है। कड़वी सच्चाई यह है कि इंसान की असली कीमत उसके जाने के बाद ही समझी जाती है, जबकि जीते जी उसे तुच्छ समझा जाता है। लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं ताकि तुम उनकी सोच के हिसाब से जी सको, और जब तुम अपनी राह चुनते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। रिश्तों में मीठे बोल सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मीठे बोल बिना कर्म के सिर्फ दिखावा होते हैं। दुनिया का करवा सच यह है कि इंसानियत किताबों और भाषणों में रह गई है। असल जिंदगी में आज सब कुछ मतलब पर टिक गया है। जिंदगी का सच यह है कि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप में नहीं देखते, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे उन्हें सुविधा होती है। इसलिए हर किसी की नजरों में अलग अलग इंसान बनकर जीना पड़ता है। लोग तुम्हारे कामयाब होने पर कहते हैं कि तुम में हुनर था, लेकिन तुम्हारे संघर्ष के दिनों में वही लोग कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यही समाज का दोहरा चेहरा है। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उसमें ईमानदारी और भरोसा होना जरूरी है, वरना मीठी बातें करके भी इंसान दिल से बहुत दूर हो सकता है। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों की गलतियों को तो जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए हजार बहाने बना लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पर नकली मुस्कान देखकर लोग कहेंगे कि तुम कितने खुश हो, लेकिन तुम्हारे असली आंसू देखकर वही लोग तुमसे दूरी बना लेंगे। आजकल ज्यादातर लोग तुम्हें सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सामने आते हैं। यही वजह है कि असली समझने वाले बहुत कम होते हैं। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो, वरना तुम्हारी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में उनके लिए कोई फर्क नहीं होता। रिश्ते अगर सच्चाई और भरोसे पर टिके हों तो मुश्किलें भी उन्हें नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावे पर टिके हों तो छोटी सी बात भी उन्हें तोड़ देती है। लोग तुम्हारी अच्छाई को समझने से ज्यादा तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना ही उन्हें ऊंचा महसूस कराता है। जिंदगी का करवा सच यह है कि लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम अपनी असलियत पर अड़े रहते हो तो वही लोग तुम्हें गलत कहने लगते हैं। लोगों की सबसे बड़ी आदत यह है कि सामने वे तुम्हारी तारीफ करेंगे और पीछे तुम्हें नीचा दिखाने की बातें फैलाएंगे। यही इंसान की असली फितरत है। पैसा इंसान को बदलता नहीं बल्कि उसका असली चेहरा सामने लाता है। इसलिए अमीर होने के बाद इंसान की सच्चाई सबसे साफ दिखती है। तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं जब तक तुम्हारे पास नतीजा नहीं होता। लोग तुम्हारी कोशिश नहीं देखते, वे सिर्फ मंजिल देखकर ताली बजाते हैं। लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है जब बात तुम्हारी गलती की हो, लेकिन वही याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है जब बात तुम्हारी अच्छाई की हो। आजकल रिश्तों में हमेशा साथ रहेंगे जैसी बातें सिर्फ बोलने तक रह गई हैं, क्योंकि हालात बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। लोग तुम्हारी नाकामियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे ताकि उनका अहंकार संतुष्ट हो सके,
लेकिन तुम्हारी जीत पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है। दुनिया का कड़वा सच यह है कि इंसानियत अब किताबों और भाषणों तक सिमट गई है। असली जिंदगी में हर रिश्ता और हर भावनाएं सिर्फ मतलब तक रह गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें महान कहेंगे, लेकिन जीते जी वही लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। सच्चाई जितनी गहरी होती है उतनी ही देर से समझ आती है, लेकिन जब तक लोग उसे समझते हैं तब तक वह पल और वो रिश्ते हमेशा के लिए खो चुके होते हैं। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट वही लोग पहुंचाते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे संघर्ष का नहीं। जो वक्त तुम्हारे लिए सबसे कठिन होता है वही वक्त तुम्हें सिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन सिर्फ दिखावे के। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, लेकिन असलियत यह है कि समय सिर्फ यह दिखा देता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ हालात का साथी। रिश्तों की मिठास शब्दों में नहीं बल्कि हालात में परखी जाती है। आसान दिनों में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन मुश्किल दिनों में वही रह जाते हैं जिन्हें सच में तुम्हारी परवाह होती है। दुनिया की आदत है कि जब तुम हारते हो तो तुम्हें नीचा दिखाती है, और जब जीतते हो तो तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाने दौड़ पड़ती है। यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी कमजोरी से ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हारी मजबूती उन्हें चुभती है। यही वजह है कि तुम्हारी जीत पर ताली बजाते हुए भी उनके दिल में जलन होती है। तुम्हारे दिल की पीड़ा को कोई महसूस नहीं करता। लोग बस तुम्हारी मुस्कान देखकर यह मान लेते हैं कि तुम खुश हो। असल में यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। आजकल इंसान का मूल्य उसके संस्कारों से नहीं बल्कि उसके मोबाइल और कपड़ों से आंका जाता है। दिखावे की इस दुनिया में असली दिलों की कीमत कोई नहीं समझता। तुम्हारी मेहनत की कीमत तब तक शून्य रहती है जब तक वह सफलता में बदल न जाए। लोग संघर्ष नहीं गिनते, उन्हें सिर्फ नतीजे चाहिए। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि सबसे गहरी चोटें वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। गैर तो सिर्फ चोट पहुंचाते हैं, अपने दिल तोड़ जाते हैं। रिश्तों का सच यह है कि अगर तुम्हें बार बार यह साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि सामने वाला रिश्ता निभाने लायक ही नहीं है। लोगों की फितरत यही है कि सामने तारीफ करेंगे और पीठ पीछे वही लोग तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे। इसी दोहरेपन से इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। तुम्हारे सच को लोग झूठ साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारी सच्चाई उनकी नकली दुनिया उजागर कर देगी। लोग तब तक तुम्हें अच्छा मानते हैं जब तक तुम उनकी सोच और उनके आदेशों पर चलते हो। जिस दिन तुमने अपनी राह चुन ली उसी दिन तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो। दुनिया का सच यह है कि इंसान की अच्छाई को याद रखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उसकी एक गलती जिंदगी भर उसकी पहचान बन जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान के जाने के बाद उसकी कीमत समझी जाती है, जबकि जीते जी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली चीज तुम्हारी बुराई है और सबसे धीरे पहुंचने वाली चीज तुम्हारी अच्छाई। ज्यादातर लोग तुम्हें सलाह इसलिए देते हैं ताकि तुम उनकी तरह सोचो, न कि अपनी तरह जियो। जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो उसके पीछे भीड़ खड़ी होती है, और जब सच पर डटा रहता है तो उसे अकेले लड़ना पड़ता है। जिंदगी का सच यह है कि लोग तुम्हें हारने पर वजह देंगे और जीतने पर बहाना। इंसान को गिराने के लिए कभी कभी उसके दुश्मन से ज्यादा उसके अपने ही काफी होते हैं। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें उसी वक्त याद करते हैं जब उनकी दुनिया में कोई और सहारा नहीं बचता।